हमारी आवाम इतनी सीधी सादी जज्बाती और बेवकूफ़ है कि कोई भी वेस्ट के खिलाफ पंगा लेगा तो ये उनको अपना अबू बना लेते हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो हूती हो। हालांकि हूती जो है वो यमन की हुकूमत नहीं है, हूती बागी हैं। जो यमन की हुकूमत है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यमन में है और उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जो हूती हैं उनको ना पाकिस्तान एक्सेप्ट करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता सिवाय ईरान के, और वो ईरान की प्रॉक्सी है। लेकिन हूतियों ने चूंकि अपने आप को फिर से रेलेवेंट करना था तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसराइल फलस्तीन का इशू चल रहा है तो इसके ऊपर हम अपने आप को रेलेवेंट करते हैं, तो हम जी इसराइल का नाम लगा के जहाजों पे हमला शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने आज ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया है। इत्तेफाक से वो पहले ही मुल्क से बाहर थे, वो अपने वतन वापस तेहरान में थे। शायद इसकी में एक वजह ये भी हो सकती है कि ईरान की हुकूमत ने उनको बुला लिया हो वापस। तो अगर फुल एम्बेसडर मुल्क में मौजूद हो तो उसको जारी बात है फिर हुकूमत बुलाती भी है। चाइना की ग्रह दशा खराब होती हुई हम सबको नज़र आ रही। चाइना के बॉर्डर पे तो हम देख ही रहे हैं, उसने बहुत अपने टाइम पर बहुत बवाल मचाए हैं। कभी भी भारत में लद्दाख में घुसाना, कभी भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस जाना, इधर हुड़दंगा मचाना, उधर हाहाकार मचाना, ये सब काम लंबे समय से किए हैं चाइना। लेकिन आज आप देखो इन्होंने जो जो काम किए, पहले उइगर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी हैं, उनको बताते हैं वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया, बताते हैं लोगों के दाढ़ी नोच नोच के भगा रहे हैं, कपड़े फड़वा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करते करते आज अंदर से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, आज बॉर्डर पर भी इनको जवाब मिल रहा है। आज दुनिया भर में इनको अलग अलग मायनों से, अलग अलग तरीक़ों से दबाव भी बनाया जा रहा है। आज जो इन्होंने अपने हर बॉर्डर, अपने जितने पड़ोसी सब, हर पड़ोसी को परेशान किया। आज कहीं ना कहीं सारे के सारे पड़ोसी इकट्ठे हो रहे हैं, एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है इनके खिलाफ। जापान से लेकर, इंडिया से लेकर, वियतनाम से लेकर, इधर उधर हर तरफ हम ऐसा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज चीज़ें हैं जो साफ तौर पर खिलाफ हो रही हैं चाइना के। चाइना भी आज जो है दुनिया में कितनी वो अपनी फेक इमेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर चाइना को भी पता है कि कितनी उसकी हालत आजकल प्रतिदिन बीतते दिन सच में टाइट होती चली जा रही है। ईरान को ईरानी लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। जितने सर्वेज आते हैं सिर्फ कोई 15 से 20% लोग हैं जो ईरान की करंट सेटअप को, स्टेट को, इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान को सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्युलरिस्ट हैं, बहुत सारे पर्शियंस हैं जो पुराने पर्शियन कल्चर से अपने आप को जोड़ते हैं, बहुत सारे इस्लामिक एलिमेंट्स भी हैं जो इस हुकूमत को नहीं मानते। मासा अमनी के बाद ये फ्लेयर अप हो गया, जिसकी वजह से इस वक्त ईरान को इस बात का पता है कि किसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को अगर किसी तरह यूनाइट करने के चक्करों में है, तो यूनाइट करने के चक्कर सबसे बड़ा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एक फॉरेन एनिमी, फॉरेन विलन क्रिएट किया जाए। पाकिस्तान के ईरान के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। आजकल जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि ईरान कहता है कि जैशुल अदल नाम की एक तंजीम है, यानी पार्टी फॉर जस्टिस, अदल और इंसाफ वाला, वो सुन्नी एक तहरीक है जिनके बहुत अरसे से ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ईरान की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके साथ झड़पें होती रही हैं, और लेकिन कभी भी ईरान इतना आगे नहीं गया कि वो ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर आके बमबारी करके चला जाए। तो उसका हमारी तरफ से उसका जवाब आया कि भाई ये आपने टेररिज्म, ठीक है टेररिज्म होता है, हमें मिलकर उसके साथ लड़ना चाहिए, लेकिन ईरान का तबाह हो चुका हुआ है, कोई भी ईरान की हुकूमत के साथ नहीं खड़ा, तो फिर क्यों वो चारों तरफ से नए महाज खोल रहे हैं। अब यानी पाकिस्तान को भी उंगली कर दी, सऊदी अरब के साथ तो पहले ही उंगली है, हूतियों को भी शह दे रहे हैं, और अब किसी भी वक्त ऐसे हो सकता है कि हिजबुल्लाह को ईरान ग्रीन लाइट दे दे कि इसराइल के ऊपर चढ़ाई कर दो ताकि एक और फ्रंट खुल जाए। क्योंकि इस वक्त ईरान इसको इस तरह देख रहा है कि आर्टिलरी शेल्स की बड़ी इस वक्त कमी है, जो वेस्टर्न रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन डिप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन में उन्होंने बहुत सारा आर्टिलरी शेल्स उनको देते रहे हैं। अभी कल भी एक जहाज के ऊपर हमला किया, वो जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऊपर से कुछ कंटेनर्स जले हैं, लेकिन वो जहाज तैर भी सकता है और वो अपने सेफ वाटर्स में चला गया विदाउट एनी जानी नुकसान के। तो ये प्रोवोकेशन की जा रही है बार बार ईरान की तरफ से। तो डर इस बात का है क्योंकि जब वेस्ट नहीं चाहता कि एक पूरी जंग खुले, इलेक्शन का साल है और ये जंग खुलेगी तो फिर जाहिर बात है इसमें ईरान ने जीतना तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बाइडेन को बड़ा नुकसान होगा और एक और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से और रेफ्यूजीज और ये बहुत पंगा हो सकता है। तो इसलिए वेस्ट नहीं चाहता, लेकिन चूंकि ईरान को इस बात का एहसास हो गया कि अवाम उसके साथ नहीं है, अपने ईरानी लोग उसके साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस की जहां तक बात आती है तो वहां पर तो भाई अपने मुल्क का साथ दे दो। अब यहां पर भी मुझे डर है कि इन्होंने ईरान का साथ दे देना, क्योंकि ये इतने अपने मुल्क से नफरत कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलना कि जब आपकी अपनी अवाम ही अपनी फौज को, अपने इदारों को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर वही एक डिसहार्मनी, केओस वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो अगेन हम तो यही कहते हैं कि इस मुल्क में हर चीज ही गलत होती आई है, तो कैसे कोई भी चीज ठीक होगी। पाकिस्तान के सफीर थे तेहरान के अंदर, उनको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान ने इसको ये कहा है कि ये सॉवरेनिटी की वायलेशन है, लेकिन
मैं अगर इसको थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचूं और देखूं तो देखें, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 3 नेबर्स के साथ ख़राब हो गए हैं। इंडिया के साथ पिछले 75 साल से ख़राब है। अफ़गानिस्तान के साथ 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है हमारे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे, और ईरान के साथ भी हमारे मामलात जो हैं वो ख़राब रहे। हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशंस में ना पड़े और आगे की तरफ जो है वो जाएं और ये चीज़ें हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। देखिए, इस वक्त पूरी जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल टर्बुलेंस आई हुई है। पूरे जैसे जहाज़ में आप जाते हैं ना तो टर्बुलेंस आती है जी, 40,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं तो जहाज़ जो है 35,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं तो जहाज़ हिला जुला है। एक मैसेजिंग ये भी की जा रही है कि शायद कुछ कन्फ्यूजन भी हुई है, लेकिन बहरहाल जो भी है पाकिस्तान जो है वो चांसेस ये हैं, कई लोग कह रहे हैं कि रिएक्ट नहीं करेगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, भारत को तो हमने जवाब दे दिया, और जब जवाब दिया उसके बाद डॉग फाइट हुई, हालात ख़राब हुए और फिर वो चीज़ें चली। आप BLA को देख लें, ठीक है जी। ये सारे जो इस तरह के जो बलोच अस्करियत पसंद, जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ईरान से ऑपरेट कर रही हैं। और आपको पता है पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि कुलभूषण यादव जो है वो भी ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई है। पाकिस्तान ने की जो सरहदी हलकों की जो सरहद की खिलाफ वर्जी की गई है, इस पे पाकिस्तान को सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। ये तो जनाब सियासत में इन्वॉल्व है तो ये कैसे लड़ेंगे, ये क्वेश्चन जो है बड़े ख़तरनाक हैं। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान की पार्टी, फ़ौज के ऊपर और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन उसमें मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो नहीं कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा, आप कहीं किसी बड़े लार्जर प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा तो नहीं बन गए। अगर देखें ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान के ऊपर प्रेशर था कि जो रिसेंटली एक सुसाइड हमला वहाँ हुआ था, तो शायद वो जो हमला है वो ये इस ग्रुप ने किया, जैशुल अदल ने किया। अच्छा, अगर जैशुल अदल ने किया है तो ईरान को चाहिए था पाकिस्तान के साथ चीज़ें शेयर करता ताकि पाकिस्तान उस पर एक्शन लेता, लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया। उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सवाल कर रहे हैं कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। ईरान ने बलूचिस्तान में पंजगोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर ड्रोन से हमले किए हैं, एयर अटैक किए। तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के, बलूचिस्तान में ईरानी पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर है। वहां पर उन्होंने ड्रोन्स किए, और ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं किए, उन्होंने सीरिया और इराक में भी किए। और सीरिया और इराक में उनका प्रीटेक्स्ट ये था कि वहां पर ये लोग इसराइल के एजेंट हैं, इसलिए वहां पे उन्होंने हमला किया। तो बहरहाल इस वक्त वेस्ट बड़ी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ यमन तक महदूद रखे, हूतियों तक महदूद रखे। हम देख रहे हैं बॉर्डर पर भी, चाइना के अंदर भी, दुनिया की तरफ से भी चाइना को आजकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भी ये वीडियो में जो न्यूज़ आपने देखी राफेल मामले की, सेंसर नहीं पकड़ पाए चाइना के। अब ये तो चलो एक मुद्दा हो गया, ये सिर्फ बात एक तरफ की नहीं है। आज आप सोचो एक बार, भारत के पीछे में थोड़ा इसको पिक्चर क्लियर करते चलें तो भारत के पीछे आज यूरोप और अमेरिका अंडर कवर तरीके से पड़ा हुआ है। कभी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, उससे ओवरऑल चलो मान लो एक कंपनी के लिए रिपोर्ट आई, लेकिन उससे नुकसान इंडियन इकोनॉमी को हुआ। कभी कोई रिपोर्ट आती, अभी कुछ दिन पहले हमने कहा अमेरिका की सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई कि भाई यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर माइनॉरिटी के साथ में गलत हो रहा है, ये वो दुनियादारी। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी कुछ प्रॉक्सी वॉर की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो बार बार हम देखते हैं हर 3 महीने में कोई ना कोई उठ के चला आता है, कोई ऐसा वर्ग उठ के चला आता है जिसके प्रति भारतवासियों के मन में बड़ी इज्जत है। हम सब देख रहे हैं, चलो कुछ बार मान लेता हूँ मैं, लोगों की मांगे जायज़ होती भी होंगी, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि हर बार कोई ऐसा वर्ग जिसके लिए हमारे मन में बड़ी इज्जत है वही उठ करके दिल्ली में आता है, कहीं कहीं आता है, किसान हो, वो कोई हो, क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। ये सब ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और कई बार मोटा मोटी आप देखोगे ना, कई बार वही लोग, जैसे एक ही टाइप के लोग, नाम लेने से क्या फ़ायदा है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो हर बार लगभग हर आंदोलन में वही नज़र आ जाते हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं से कुछ योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, जैसे ये लगभग हर दूसरे आंदोलन में हम लोग क्यों नज़र आ जाते हैं। तो कुछ तो इसके पीछे कारण है,
फोकस पर वही पॉलिटिकल पार्टियां, वही कुछ संस्थान, वही सब उनके पीछे क्यों नज़र आते हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को डिस्टेबल करने का काम हो रहा है कि बस कुछ भी हो यहाँ पे दिल्ली जाम करे, और दिल्ली जाम होनी चाहिए। आज ये चल जाए, कल किसी और को बोला लो, कल को इंजीनियर आ जाएंगे, परसों लेबर संघ आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर डॉक्टर आ जाएंगे, फिर कभी ना कोई आता रहेगा। तो इससे समझा जाए तो कितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। तो इंडिया के खिलाफ जब इतना सब कुछ हो रहा है अंडर कवर तरीके से, तो चाइना के खिलाफ तो ये सब के सब खुलेआम पड़े हुए हैं। चाइना के खिलाफ तो कोई अंडर कवर ऊपर कवर नहीं, सब खुलेआम जो है वो खुलेआम है। तो जब चाइना के ऊपर तो खुलेआम है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग, चाइना अपना डेटा लीक नहीं करता, इसलिए एग्जैक्ट चीज़ तक शायद नहीं पहुँच सकते, और शायद कई चीज़ें एग्जैक्ट बताइए तो लोगों को लगे भी नहीं। आज भी भारत के अंदर मैं देखता हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ऐसा लगता है चाइना बहुत ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। चाइना जो है उसने, मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर लोगों को करते हैं चाइना सरपास कर चुका है, वो पता नहीं उनके पास में कहाँ से नॉलेज आ रही है, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, वो कर चुका है मेरे को सरपास, कहते कह रहे बहुत अच्छा, ज़बरदस्त एकदम। असली स्थिति जो है उसकी भी टाइट है, अंदर से भी टाइट है, बाहर से भी टाइट है। बीच में हम सब ने देखा नदियाँ सूख रही हैं, लोगों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों में नोट खत्म हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। और हर तरफ से चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं चाइना का जो है एकदम से ग्रह दशा बुरी चालू हो गई है।